पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आपका स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम नैले पे दहला में। जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लिस्ट देखने के बाद बवाल मचा हुआ है। लगातार विरोध हो रहा है। लिस्ट में ऐसा क्या है जिसको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि विवादों का सिलसिला वह लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ 23 में से 22 सीटों पर नाम घोषित किए गए हैं, नामों को घोषित करने में काफी विलंब लगा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत सारा खेल हुआ है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि चॉकलेट बांटा गया है। जी हाँ, चॉकलेट पर सीट दिए गए हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्या आरजेडी कैंडिडेटों के नाम पर ये विवाद कुछ और खेल दिखाएगा? क्या इस पर पुनः विचार किया जाएगा? ये सारी बातें कही जा रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका नफा और नुकसान क्या होगा? पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा जुड़े हुए हैं। पहले तो बाबा स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वेद। बाबा, क्या लगता है कि अभी जो नाम का जो लिस्ट जो रेडी किया गया है उस पे विवाद जो है वो लगातार बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वेद, 2 दिन पहले जब इन 22 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई, उसके बाद से जोड़ घटाव शुरू हो चुका था। जोड़ जी घटाव इसलिए भी शुरू होना जरूरी था कि जिस तरह से जातीय गणना को लेकर के एक दूसरे से बाजी मारने की बात की जा रही थी, श्रेय लेने की बात की जा रही थी कि हमने कराया हमने कराया हमने कराया। अब उसको प्रमाणित करने का घड़ी आ गया था कि आप कितना ज्यादा सहज हैं, उदार हैं, और इस जातीय जनगणना के हिसाब से, जातीय गणना के हिसाब से आप उम्मीदवारों का चयन करते हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार अगर किसी पार्टी से इस चुनाव में लड़ रहे हैं तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर ही सवाल खड़े होंगे और उनको पहले देखा जाएगा, उसके बाद बाकी के दलों को देखा जाएगा। कुछ दल जी ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे हैं कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस जाति के कितने उम्मीदवार हैं, उनको जीत और हार में एक समीकरण नजर आता है, उस समीकरण के हिसाब से अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। आपने देखा कि एनडीए के भीतर उम्मीदवारों में बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं हुआ। 2 बड़ी पार्टियां, एक 17 और एक 16, दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए, एक आध 2 उम्मीदवारों को इधर उधर करके। इसका सीधा मतलब है कि ये सारा का सारा जो नजर है, चाहे बिहार की जनता की हो या राजनीतिक दलों की हो, वो राष्ट्रीय जनता दल पर टिकी हुई थी। और इसके पीछे का कारण और भी कई था। कारण था कि कई तरह के आरोप लग रहे थे। कहा यह जा रहा था कि इसमें सीटों के बंटवारे में बहुत सारी बातें भीतर ही भीतर चल रही हैं। कहा जा रहा था कि इसमें लेन देन की बात भी है। हालांकि हम इन बातों का किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं में और इस सीटों के नाम और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जो विवाद सामने आ रहे हैं और जिस तरह के माहौल बने हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है। आप सीधे समझ लिए कि लोकसभा चुनाव में बिहार के 2 बड़े गठबंधन, इनमें से अधिक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। 23 सीटों पर लड़ने वाली राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों को लेकर के सबसे पहला आरोप तो ये लग रहा है कि बाहरी उम्मीदवारों को पार्टी ने सिंबल दे दिया है और लालू प्रसाद ने जातीय समीकरण का इसमें ख्याल रखा है कि नहीं रखा है, इस पर बहस हो रही है। हालांकि हमारी समझ से तो सीधे आपको नजर आ रहा है कि जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। अगर कुछ मुद्दों पर बात करें, जैसे अल्पसंख्यक समाज, जो कि यादवों से अधिक संख्या वो रखता है, अधिक ज्यादा उसके वोटर हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया है। एक विवाद ये है। दूसरा, जी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से सदस्यता लेकर के कई लोगों को टिकट दिए गए हैं, तत्काल सदस्यता लिवाई गई है, कई तरह की और भी बातें हुई हैं। किसी को तो शादी करा करके ही ज्वाइन करा लिया गया और टिकट दे दिया गया। इन सारी बातों पर पार्टी के भीतर मंथन का दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में राजद की सदस्यता लेने वाले 2 यादव, 2 कुशवाहा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और 1 सवर्ण को इस बार सिंबल मिला है। अभय सिंह कुशवाहा औरंगाबाद से टिकट लिए हैं और वहां से चुनावी मैदान में, जो पहले ही फेज में है, जदयू से वो लौट करके आए हैं और जदयू से ला करके उन्हें टिकट दिया गया। तो वहीं पूर्णिया में बीमा भारती भी जदयू से आई हैं और इन्हें भी राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है। इनके
उम्मीदवारी पर भी कई सवाल हैं। वहीं आपको जमुई से राजद के टिकट पर अर्चना रविदास लड़ रही हैं, इनको भी ज्वाइन कराया गया है। तो इनके पति मुकेश यादव राजद में पहले से हालांकि थे। इसके अलावा वैशाली से आपने देखा मुन्ना शुक्ला को, जो 2000 में निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे, एक बार फिर से उन पर भरोसा किया गया है और कई दौर की उनकी मीटिंग्स हुई है लालू प्रसाद के साथ। आपने देखा होगा, वो तस्वीरें भी भारत लाइव में दिखाई थी। भूमिहार समाज से आते हैं तो इनको भी दिया गया है। नवादा से राजद के टिकट पर श्रवण कुशवाहा मैदान में है, जो पहले ही चरण में है, इनको भी पार्टी ज्वाइन करा करके टिकट दिया गया है। 6 के अलावा मुंगेर से जो टिकट दिया गया है अनीता देवी को, उनके बारे में आप जानते ही हैं कि वो कौन है, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। तो वहीं मधेपुरा से सिंबल प्राप्त करने वाले प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को भी बाहरी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और उनको ज्वाइन करा करके टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अशोक महतो वाली बात हमने कहा, उनकी शादी हुई, शादी होकर के किस तरह से अनीता देवी को पत्नी बना करके वो लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेने गए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। कुमार चंद्रदीप कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, इनको भी राजनीति में मौका दिया गया है और इन्हें ला करके पार्टी ज्वाइन करा करके टिकट दिया गया है। इनके परिवार के लोग सक्रिय राजनीति में जरूर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें से 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इन 12 उम्मीदवारों को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही है, जिसमें कुछ लोग तो राष्ट्रीय जनता दल में पहले से ही हैं, जिसमें कुमार सरजीत हैं जो कि मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में, आपने देखा होगा 17 महीने की जो सरकार थी। सारण से चुनाव लड़ने वाली रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद की बेटी हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना ही उचित नहीं होगा क्योंकि उनकी तो पूरी पार्टी ही है। जमुई की बात करें तो अर्चना रविदास पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। पूर्णिया से बीमा भारती भी पहली बार, हालांकि वो कई बार विधायक रही हैं लेकिन लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रही हैं। दरभंगा से ललित यादव को मौका दिया गया, वो भी पहली बार लड़ रहे हैं। बक्सर से सुधाकर सिंह को दिया गया, वो भी पहली बार है। सुपौल से चंद्रहास चौपाल जो कि दलित समाज से आते हैं और उन्हें जनरल सीट पर लड़ा करके, ये भी पहली बार है। अररिया से शाहनवाज आलम को चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो वहीं मुंगेर से अनीता देवी है। शिवहर से ऋतु जायसवाल भी पहली बार लड़ रही है। तो मधेपुरा से हमने पहले भी आपको बताया कि चंद्रदीप प्रोफेसर हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। श्रवण कुशवाहा भी पहली बार लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं, इनको लेकर के पार्टी के भीतर मंथन भी चल रहा है और पार्टी के भीतर विवाद भी है। ऐसी स्थिति में जो विवाद है उसमें कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद के इस कैंडिडेट चयन और बाहरी उम्मीदवारों को मौका देना और कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं जिसको लेकर के अब लालू प्रसाद के फैसले पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां आपको ये पता है कि एक सीट जो अभी तक सिवान की घोषित नहीं हुई है, उसको लेकर के भी कई तरह के विवाद हैं। उस विवाद को सुलझाने में पार्टी लगी हुई है। इस बीच में अब उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के भीतर ही भीतर इस तरह के विद्रोह से कहीं ना कहीं पार्टी के आने वाले चुनाव पर वोटों पे असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि 5 ऐसे लोग हैं जो किस्मत आजमा रहे हैं राजद के टिकट पर। उम्मीदवार में 5 ऐसे नेता हैं जो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि जीत हार की बात बाद में करेंगे। सुरेंद्र यादव भी ऐसे हैं, जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उजियारपुर से आलोक मेहता हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन राय हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और सांसद बन चुके हैं। सीतामढ़ी से 2009 में उन्हें सांसद बनने का मौका मिला था। अशरफ फातमी हैं, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। ये सारे लोग कहीं ना कहीं, बांका से आप जयप्रकाश यादव को भी देख सकते हैं। तो ये लोग तो हैं। अब इनमें से कई नाम हैं, जैसे आप अली अशरफ फातमी की कह लीजिए, तो इन्होंने पार्टी छोड़ दिया था, नाराज हुए थे टिकट पिछली बार नहीं मिलने से, जदयू चले गए थे, फिर जदयू से वापस आए हैं। यानी इन सभी लोगों को, जो लोग जदयू से आए हैं, 3-3, 4-4 ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो जदयू से आकर के राष्ट्रीय जनता दल का टिकट ले लिए हैं। और सबसे बड़ा खेल तो ये है कि इससे पार्टी के भीतर जो विद्रोह हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीदवार अब 5 जो चरण के बचे हुए नामांकन, उसमें विद्रोही बन करके और बगावत करके चुनाव मैदान में उतर जाए। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है और ये अगर होता है तो मान के चलिए कि नहले पे दहला होगा और इस नहले के दहला से कैसे निपटेंगे लालू प्रसाद, ये एक बड़ा सवाल होगा। और इसी सवाल के साथ हम छोड़ करके जा रहे हैं। जनता से हम जवाब भी चाहेंगे कि क्या लालू प्रसाद ने जो फैसला किया है, जिस तरह से नामों की घोषणा हुई है, उसमें आपको क्या लगता है? क्या लालू प्रसाद ने सही चयन किया है या फिर इसको लेकर के पार्टी के भीतर जो विवाद चल रहा है, जो गर्मा गर्मी चल रही है, वो उल्टा असर करेगी?
जी बाबा, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बाबा, और बाबा का कहना था कि आरजेडी की तरफ से 22 सीटों पर जो प्रत्याशी का नाम आया है उस पर अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के कुछ बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते निश्चित रहने रूप की से जो दबाव पड़ रहा है लालू प्रसाद पर, लालू जी प्रसाद अभी जैसे एक सीट पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वैसे ही और सीटों पे भी जो 5 चरणों के चुनाव होने हैं, कोई फैसला अगर बदल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बाबा, एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि क्या लग रहा है बाबा कि अभी जो सिवान का जो सीट अभी उस पर किसी का भी नाम नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्या लगता है बाबा? सिर्फ सीमान की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैंने तो बताया ना कि अभी जी कई ऐसे नाम हैं जो हो सकता है कि अंतिम समय में उस पर लालू प्रसाद को कोई अपना फैसला बदलना पड़े, क्योंकि विवाद जब ज्यादा पुनर्विचार। गहराएगा तो ऐसी स्थिति में पार्टी और संगठन को बचाना और इसके साथ साथ वोट बैंक को बचा के रखना ये भी बहुत जरूरी हो जाएगा। जी, तो जैसा कि अभी आपने बाबा, जानकारी के लिए धन्यवाद। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, बाबा का कहना था कि आरजेडी की तरफ से 22 सीटों पर जो प्रत्याशी का नाम जो क्लियर हुआ है, कहीं ना कहीं हो सके तो आगे चल के लालू प्रसाद यादव के द्वारा इस पर पुनर्विचार करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेद सिंह, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।